अध्याय 13। दर्शक में भाग 1। शश, अपने विचारों को त्याग दो। अब मेरे पास एक तलवार है, एक हथियार जो केवल काटने के लिए मौजूद है। बीच में खड़े होकर मैंने तेजी से सांस ली और अपनी तलवार घुमाई। उग! एक कठोर कर्कश ध्वनि सुनाई दी क्योंकि मेरी ब्लेड उछल गई। अपने दांतों को पीसते हुए मैंने आगे देखा। मोटी लोहे की प्लेट पूरी तरह से अछूती मजबूती से खड़ी थी। धिक्कार है! प्रभाव से मेरा हाथ सुन्न हो गया। मुझ में निराशा उमड़ पड़ी और अंत में मैं फर्श पर गिर गया। अब मैंने इसे कितनी बार दोहराया था? मैंने 30 के बाद गिनती खो दी और फिर भी मुझे अभी भी वो परिणाम नहीं मिला था जो मैं चाहता था। यहाँ तक कि सबसे छोटी खरोंच भी आश्वस्त करने वाली होती। अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। शाही परिवार का हेरोज, डची ऑफ रोजेलिया में आगे बढ़ने का आदेश। मेरे पिता ने इसे स्पष्ट कर दिया था। एक्सेस शूरवीरों का एक परिवार था जो अपनी स्थापना के बाद से साम्राज्य के प्रति वफादार रहा था। जब दुश्मनों को सजा देने की जरूरत होती थी तो हम सबसे पहले कार्रवाई करते थे। जब साम्राज्य को सुरक्षा की जरूरत होती थी तो हम उसके अंतिम गढ़ के रूप में खड़े होते थे। दूसरे शब्दों में, जब शाही परिवार ने मार्च करने का आदेश जारी किया तो इसका मतलब एक बात थी, दुश्मन को खत्म करना। आज तीसरा दिन है। मेरे पिता के मार्च की तैयारी के लिए शाही महल के लिए रवाना होने के बाद से 3 दिन बीत चुके थे। उस दिन से मैं इस प्रशिक्षण को दोहरा रहा था। अपनी तलवार से इस जादुई स्टील प्लेट को काटने की कोशिश कर रहा था। एक सामान्य लोहे की प्लेट में अब तक कम से कम एक खरोंच दिखाई देती, लेकिन ये जादू से प्रबलित थी। क्या शूरवीर राक्षस होने वाले हैं? साम्राज्य में एक शूरवीर सिर्फ तलवार चलाने वाला व्यक्ति नहीं था। सिर्फ एक ब्लेड घुमाने से आप शूरवीर नहीं बन जाते। केवल वे जो प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने कौशल को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया था, वे ही उपाधि अर्जित कर सकते थे। एक्सेस के घर के सदस्य के रूप में भी एक शूरवीर परिवार का हिस्सा होना पर्याप्त नहीं था। कौशल के बिना कोई भी सबसे अच्छा आदेश के भीतर एक प्रबंधन पद सुरक्षित कर सकता था। मैं अभी जो कर रहा था वो शूरवीर बनने का सबसे बुनियादी परीक्षण था। एक परीक्षण जहां किसी को अपनी तलवार और शरीर को मजबूत करने वाले जादू के अलावा कुछ भी इस्तेमाल किए बिना एक जादुई लोहे की प्लेट को काटना पड़ता था। सिर्फ एक खरोंच पर्याप्त नहीं होगी, इसे 2 भागों में विभाजित करना था। फिर भी यहाँ मैं था, एक निशान भी छोड़ने में असमर्थ। इस दर पर मैं रीना की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ड्यूक ऑफ एक्सेस के मार्च करने के आदेश का मतलब था दुश्मन को खत्म करना। इस बार हमारी मंजिल हेरोज, डची ऑफ रोजेलिया थी। बेशक हम उनके खिलाफ युद्ध नहीं करने जा रहे थे। मैं पिछली शुक्रवार को रीना से मिला था और वो हमेशा की तरह ही लग रही थी। ये अकल्पनीय था कि रोजेलिया परिवार, साम्राज्य के 2 महान ड्यूकल घरों में से एक, हमारे साथ साम्राज्य के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। ये दुनिया पहले ही उस दुनिया से अलग हो चुकी थी जिसे मैं कभी जानता था। मूल कहानी में रीना ने आर्केना में प्रवेश करने से पहले नायिका से कभी नहीं मिली थी। अगर मैंने गेंद के दौरान आखिरी समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वो मर जाती। घटनाओं की भव्य रूपरेखा अपरिवर्तित रही, लेकिन विवरण बदल गए थे। शायद इसलिए कि मैं असली आइके नहीं था। अगर ऐसा था तो रीना बहुत अच्छी तरह से फिर से खतरे में पड़ सकती थी। नहीं, मुझे उसे बचाने के लिए इतना मजबूत बनना था, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मुझे उसे भागने में मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत होने की जरूरत थी, अगर जरूरी हो। लेकिन कैसे? मैंने प्रशिक्षण का एक भी दिन नहीं छोड़ा था। मैंने खून और पसीना बहाया था, खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया था, और फिर भी ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। सिर्फ थोड़ा नहीं, यहाँ तक कि करीब भी नहीं। मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता था अगर मैं उसके शूरवीर बनने के लिए आवश्यक सबसे बुनियादी परीक्षण भी पास नहीं कर सकता था? यह वही शरीर था और मैं उसी मजबूती वाले जादू का उपयोग कर रहा था, तो इतना अंतर क्यों था? काश कोई मुझे सिखा पाता। युवा मास्टर आइके हूँ, एक आवाज ने मुझे मेरे विचारों से खींच लिया क्योंकि मैं निराशा में खोया हुआ जमीन पर लेटा था। ये नोएल थी, वो नौकरानी जिसने पहले दिन यहाँ मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद की थी। मास्टर लौट आए हैं पहले से ही। मुझे उम्मीद थी कि वो कल वापस आ जाएगा। हाँ, और उन्होंने मुझे आपको उसके पास लाने का आदेश दिया है। समझ गया। मैं थोड़ा और प्रशिक्षण देना चाहता था, लेकिन अगर ये मेरे पिता का आदेश था तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपने पैरों पर खड़ा होकर मैंने अपनी तलवार म्यान में डाली और नोएल के पीछे चला गया।
जैसे ही मैंने अपने पिता के कार्यालय में कदम रखा, उन्होंने बात की, हम कल शाही महल के लिए रवाना होंगे, अपनी तैयारी कर लो। क्या? उसके शब्दों ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। महामहिम ने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। ये एक महान सम्मान है। वाह, इसका मतलब है कि सम्राट ने आपकी क्षमताओं को स्वीकार कर लिया है। तैयार रहें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस मामले में मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। ये बहुत अचानक था। मैंने सम्राट की पहचान अर्जित करने के लिए क्या किया था? पिताजी, मुझे कल रीना से मिलना है। महामहिम ने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया है और आप अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शाही सम्मान पर ध्यान दें। समझ गया। इसके साथ मुझे व्यावहारिक रूप से कार्यालय से निकाल दिया गया। ये सब क्या हो रहा था? सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था। धिक्कार है। मैं अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं कर सका। मैं केवल कल शाही महल के लिए रवाना होने की तैयारी कर सकता था। हाँ, जैसे ही मेरे नीचे गाड़ी खड़खड़ा रही थी, मैंने एक शांत आह भरी। ये केवल दूसरी बार था जब मैंने डची ऑफ एक्सेस को छोड़ा था। दोनों बार मेरी मंजिल एस्ट्रिया की राजधानी ऑर्क्योन में शाही महल थी। अंतर ये था कि पिछली बार मैं केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के लिए महल के बाहर बॉलरूम गया था। इस बार मैं शाही महल की मुख्य इमारत की ओर जा रहा था, और इस बार यह सम्राट के सीधे आदेश से था। कहानी जारी रहेगी।